तो जो लोग लेट ज्वाइन हुआ उन लोग के लिए वापस एक बार बताता हूँ. यस. सो व्हाट इज द नोटेशन फॉर ट्रू लेंथ, प्लीज टेल. यस, बोलो. A1 B1 dash. A1 B1 डैश नहीं, A डैश B1 डैश. नोटेशन फॉर ट्रू लेंथ. ऊपर वाला ट्रू लेंथ का नोटेशन क्या है? A डैश B1 डैश. ओके. इसको आप नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लान लेंथ मिलेगा, दैट इज AB1. ओके. एंड इफ यू रोटेट द प्लान लेंथ, ओके, तो यू विल गेट द टॉप व्यू, दैट इज AB. याद रखो, ऊपर वाला ट्रू लेंथ का नोटेशन है A डैश B1. ऊपर वाला ट्रू लेंथ का नोटेशन है A डैश B1 डैश. ओके. तो A डैश B1 डैश को हम लोग नीचे प्रोजेक्ट करेंगे. देखो, एक बेसिक डायग्राम, ये आपका मास्टर प्रॉब्लम है, ठीक है. ये मास्टर प्रॉब्लम के हिसाब से आपको याद रखना है. तो अगर मैं कोई भी सम सॉल्व करता हूँ इसमें, ये अभी हम लोग का पॉइंट है, समझो A डैश, ठीक है. तो ये ऊपर वाला ट्रू लेंथ हो गया, ये मैं रेड में बना रहा हूँ, देखो. तो ऊपर वाला ट्रू लेंथ का नोटेशन है A डैश B1 डैश, ठीक है. ये ऊपर वाला ट्रू लेंथ हो गया. इसको हम लोग कहाँ तक प्रोजेक्ट करते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे. ओके, ये लाइन तक प्रोजेक्ट करेंगे ऐसा. तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम रहेगा AB1, ठीक है. तो ये नाम रहेगा इसका प्लान लेंथ. ओके. और ये प्लान लेंथ को फिर हम लोग क्या करते हैं? रोटेट करेंगे इसको, ठीक है. ये प्लान लेंथ को रोटेट करते तो यहाँ पे हम लोग को जो मिलेगा वो रहता है, क्या मिलता है इसको रोटेट करने के बाद में? AB, दैट इज योर टॉप व्यू, ठीक है. सिमिलरली अभी नीचे वाला जो ट्रू लेंथ है इसको मैं ब्लू में बनाता हूँ, देखो. नीचे वाला ट्रू लेंथ है, ये ब्लू में बना है, देखो, ठीक है. तो इसका नाम क्या रहता है? AB2. AB2, ठीक है. यहाँ पे एक लोकस बना देते हैं हम लोग. देखो, ये नीचे वाला ट्रू लेंथ हो गया AB2 ट्रू लेंथ, ठीक है. इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे. कहाँ तक प्रोजेक्ट करते हैं? ये A डैश के पॉइंट तक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है. तो नीचे वाले ट्रू लेंथ को यहाँ तक ऊपर तक प्रोजेक्ट करो. B2 को ऊपर तक प्रोजेक्ट किया तो क्या मिला अपने को? B2 डैश, ठीक है. तो ऊपर वाला जो नीचे वाला ट्रू लेंथ है इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया तो क्या मिला अपने को? ऊपर EL मिला, एलिवेशन लेंथ, EL, ठीक है. और EL को अगर हम लोग ने रोटेट किया ऐसा, ओके, कंपास से आपने EL को अगर रोटेट किया, सो व्हाट यू विल गेट? क्या मिलेगा रोटेट? यस, फ्रंट व्यू मिलेगा आपको. तो यहाँ से जो मिलेगा अपने को, ठीक है. तो ये व्यू का नाम रहेगा यहाँ से A डैश B डैश. ये रहता है अपना फ्रंट व्यू. A डैश B डैश, ये अपना फ्रंट व्यू है, ठीक है. तो आपको ऐसा याद रखना है. देखो, नीचे वाला ट्रू लेंथ है, इसका नोटेशन क्या है? AB2. AB2, देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया, देखो AB2 नीचे वाला ट्रू लेंथ है, AB2, ठीक है. नीचे वाले ट्रू लेंथ को हम लोग ने क्या किया? ऊपर प्रोजेक्ट किया. कहाँ तक प्रोजेक्ट किया? यहाँ तक, ठीक है. तो ये यहाँ तक प्रोजेक्ट करने के बाद में हम लोग को क्या मिला? A डैश B2 डैश, बराबर है कि नहीं, बोलो. नीचे वाले ट्रू लेंथ को ऊपर प्रोजेक्ट किया तो क्या मिला अपने को? A डैश B2 डैश, ठीक है. A डैश B2 डैश को रोटेट किया तो क्या मिला अपने को? A डैश B डैश, दैट इज योर फ्रंट व्यू. आ समझ में? देखो, ये समझा कि नहीं समझा, बोलो. नीचे वाले ट्रू लेंथ को ऊपर तो मिला A डैश B2 डैश. A डैश B2 डैश को रोटेट किया तो मिलेगा फ्रंट व्यू, ठीक है. फिर आपको एक और चीज याद रखना है कि B और B डैश हमेशा एक ही लाइन पे रहेगा. कभी भी याद रखो, B और B डैश विल बी ऑलवेज ऑन दी सेम लाइन, ठीक है. मतलब अगर आपको B मिल गया तो आपको B डैश भी मिल गया, समझ लो. आया समझ में? बोलो, ये क्लियर है यहाँ तक? ओके. फिर मैंने आपको एक और चीज बताया था, एंगल विथ HP. ये क्या रहता है? थीटा. एंगल विथ HP इज थीटा. जो भी ट्रू लेंथ के साथ एंगल रहता है, एंगल विथ HP इज थीटा. एंगल विथ VP, ये एंगल विथ VP है, नीचे वाला ट्रू लेंथ, वो क्या है? फाई है, ओके. तो एंगल थीटा इज व्हाट? एंगल विथ HP. फाई इज व्हाट? एंगल विथ VP.
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया एंगल विद फ्रंट व्यू, जो ए डैश बी डैश के साथ जो एंगल है ये वाला, ठीक है। तो इसको ग्रीन में लिखते हैं, एंगल विद फ्रंट व्यू इज अल्फा, अल्फा। एंड एंगल विद टॉप व्यू ए बी के साथ जो एंगल है वो है बीटा। ये क्लियर हो गया पूरा? बोलो, ये क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन ए डैश, देखो ये वाला जो लाइन है ए डैश एंड बी डैश, ओके, ये जो लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ए डैश एंड बी डैश इज कॉल्ड एज डी बी ई पी। ओके, इसको क्या बोलते हैं? डी बी ई पी। डी बी ई पी मतलब डी बी ई पी, और इट इज डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। डीबीपी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आपको क्लियर हो गया? ये एकदम अच्छे से समझा? यस सर। एंड प्रोजेक्टर्स मतलब ये ए डैश का जो लाइन है और ये बी डैश का जो लाइन है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ओके, ए डैश और बी डैश के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज डीबीपी, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। क्लियर? तो अभी आपको अच्छे से याद रहेगा ये पूरा चार्ट आपको। बोलो, ऊपर वाला ट्रू का नोटेशन क्या है? जल्दी बताओ फटाफट। ऊपर वाला ट्रू A1 B1 डैश, ए डैश B1 डैश, ए डैश B1 डैश, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया तो क्या मिलेगा? बोलो, AB1 AB1। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? TL प्लान लेंथ। प्लान लेंथ। ऊपर वाले का नाम क्या है? ट्रू लेंथ। इसको नीचे, इसको रोटेट किया तो क्या मिलेगा? AB AB। वेरी गुड। इसका नाम क्या है? टॉप व्यू। टॉप व्यू टॉप व्यू। वेरी गुड। और नीचे वाला ट्रू लेंथ का नोटेशन क्या है? AB2 टू। AB2। वेरी गुड। उसको ऊपर प्रोजेक्ट किया तो क्या मिलेगा? A डैश B2 डैश, ए डैश एलिवेशन लाइन B2 डैश। इसका नाम क्या है? एलिवेशन लेंथ। ये नीचे वाला ट्रू लेंथ, इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया तो एलिवेशन लेंथ। इसको रोटेट किया तो क्या मिलेगा? A डैश B डैश, यस, वेरी गुड। ए डैश बी डैश, दैट इज योर FV। फ्रंट व्यू। आ समझ में? तो Yes, sir. हाँ, अभी ए डैश बी डैश ये किसका नोटेशन है? फ्रंट व्यू का। ए बी किसका नोटेशन है? टॉप व्यू का। ए डैश B1 डैश इज इक्वल्स टू AB2, ये किसका नोटेशन है? ट्रू लेंथ का। ठीक है। तो ये सब जब भी दिया है आपको क्वेश्चन में तो आपको समझ में आना चाहिए। फ्रंट व्यू और जो ये कौन सा लेंथ, फ्रंट व्यू किसके साथ इक्वल रहता है? अपना EL के साथ इक्वल रहता है। EL का लेंथ क्या रहता है अपना? AB2 डैश, ए डैश B2 डैश। और टॉप व्यू जो है वो किसके साथ इक्वल रहता है? दैट इज PL, प्लान लेंथ, AB1। वेरी गुड, करेक्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कैसा रहता है क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने लिख लिया है। अच्छा, अभी आपको मैं 2-3 और पॉइंट्स दे देता हूँ। ये आपने नोट डाउन कर लिया क्या? जरा एक नोट डाउन कर लो, ये समरी है चैप्टर का। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आपको दिया है ये पॉइंट ए इज 10 mm अबोव HP, अगर ऐसा बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये मैं इरेज कर दूं? चलेगा? इरेज Yes, कर दूं? ओके। अगर आपको ऐसा बोला है पॉइंट ए इज 10 mm अबोव HP, मतलब क्या है? तो आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट, अच्छा, HP का डेटा दिया है मतलब उसके सर पे क्या रहेगा? हमेशा डैश रहेगा, याद रखो। ठीक है, HP का डेटा है मतलब उसके उसके ऊपर हमेशा क्या रहेगा? डैश रहेगा। तो पॉइंट ए इज 10 mm अबोव HP मतलब पॉइंट ए डैश इज 10 mm अबोव XY लाइन। ठीक है, नोट डाउन करके रखो। पॉइंट ए डैश इज 10 mm अबोव XY लाइन मतलब XY लाइन के ऊपर आएगा ये। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ पॉइंट ए इज 10 mm point A is 10 mm below HP,
ओके, तो इसमें क्या रहेगा फिर पॉइंट ए डैश, एचपी का डेटा है मतलब सर पे क्या रहेगा, डैश रहेगा, तो पॉइंट ए डैश, ओके ऐसा रहेगा, पॉइंट ए डैश इज 10 mm बिलो, मतलब नीचे एक्स वाई लाइन के नीचे, बिलो एक्स वाई लाइन। आया समझ में? देखो इसमें एचपी में दो ही ऑप्शन है, या तो अबव रहेगा या तो बिलो रहेगा, ठीक है। आया समझ में? एचपी का दो ऑप्शन क्या रहेगा, एचपी का दो ऑप्शन मतलब आइदर इट इज अबव एचपी और इट इज बिलो एचपी। अबव एचपी मतलब अबव एक्स वाई लाइन, अबव एचपी मतलब क्या है, अबव एक्स वाई लाइन। बिलो एचपी मतलब क्या रहेगा, इट विल बी बिलो एक्स वाई लाइन। आया समझ में? बोलो, ये नोट डाउन किया आपने? Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो नेक्स्ट वाला देखो, फिर इसमें एचपी का अगर दो ऑप्शन है तो अभी वीपी का क्या ऑप्शन है, देखो पॉइंट ए, ओके, इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है, इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब क्या है इसका पॉइंट, अच्छा पॉइंट ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, कैपिटल ए यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट ए, क्वेश्चन में ऐसा दिया, पॉइंट ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अच्छा वीपी का डेटा मतलब वो बिना डैश वाला रहेगा। अभी मैंने आपको जस्ट क्या बोला था, एचपी का डेटा मतलब उसके सर पे हमेशा क्या रहेगा, डैश रहेगा, बट वीपी का जो डेटा रहता है उसके सर पे डैश नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ पॉइंट ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब क्या रहेगा, पॉइंट ए इज 20 mm, ओके, इन फ्रंट मतलब क्या है, एक्स वाई लाइन के नीचे आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि वीपी का डेटा इन फ्रंट ऑफ बोला मतलब वो एक्स वाई लाइन के नीचे आ रहा है, तो पॉइंट ए इज 20 mm बिलो एक्स वाई है, बिलो, इन फ्रंट ऑफ मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे आ रहा है, तो दैट इज बिलो एक्स वाई लाइन, ठीक है। ये आपको समझ में आया? बोलो क्लियर है? बोलो, अगर आपको Yes, क्वेश्चन sir. में ऐसा दिया है पॉइंट ए इस वीपी में दो ऑप्शन है, एक तो इन फ्रंट ऑफ रहेगा या बिहाइंड वीपी रहेगा। तो अगर आपको ऐसा बोला पॉइंट ए इज 20 mm, ओके, बिहाइंड वीपी, ओके बिहाइंड वीपी ऐसा बोला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जरा बताओ। Above X है. यस करेक्ट, मतलब क्या रहेगा आपका पॉइंट, अभी वीपी का डेटा है मतलब उसके सर पे डैश नहीं रहेगा, तो किसके बारे में बोल रहे हैं, ए के बारे में, मतलब पॉइंट ए इज 20 mm बिलो एक्स वाई, तो हो गया पहला बिलो हो गया, अभी इन बिहाइंड वीपी बोला मतलब इट इज अबोव, सो इट इज अबोव दी एक्स वाई लाइन। आया समझ में? बोलो, तो मतलब पॉइंट ए इज अबोव एक्स वाई लाइन ऐसा बोल दिया आपको क्वेश्चन में, बिहाइंड वीपी मतलब। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन अगर आपको ऐसा दिया है पॉइंट ए इज इन एचपी ऐसा बोला मतलब क्या रहेगा, अभी एचपी का डेटा मतलब डैश रहेगा सर पे, तो मतलब क्या रहेगा, पॉइंट ए डैश इज ऑन एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन के ऊपर है। इन एचपी मतलब क्या है, पॉइंट ए डैश इज ऑन एक्स वाई लाइन। आया समझ में? और अगर आपको ऐसा बोला है पॉइंट ए इज इन वीपी ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए, ओके, इज ए डैश नहीं, अभी वीपी का डेटा बोला है मतलब सर पे डैश नहीं रहेगा, तो पॉइंट ए इज ऑन एक्स वाई लाइन। आया समझ में? ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एचपी का डेटा मतलब उसके सर पे डैश है, वीपी का डेटा मतलब उसके सर पे डैश नहीं है। ये समझा कि नहीं समझा? बोलो, कुछ भी डाउट है यहाँ Yes, sir. तक? नहीं No, समझ में sir. आया ऐसा तो बोलो, क्लियर हो गया एकदम कॉन्सेप्ट, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये नोट डाउन करके रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
है समझ में? चलो फिर अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो आपको प्रॉब्लम्स आता है कि नहीं इसमें। ये डिलीट कर रहा हूँ, सब क्लियर कर देते हैं। देखो आपका क्लास वर्क प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा। बोलो क्वेश्चन को पढ़ के आपको डेटा कैसा लिखना है पहले ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो अ लाइन ए बी ओके 70 mm लॉन्ग ऐसा बोला है। तो मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कभी भी ऐसा लॉन्ग वगैरह ऐसा दिया रहेगा ना तो मतलब क्या दिया है आपको, ट्रू लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ट्रू लेंथ टी एल इज इक्वल्स टू लाइन ए बी बोला है तो ट्रू लेंथ का नोटेशन क्या है, दैट इज ए डैश। बोलो ए डैश बी वन डैश B1 dash. इज इक्वल्स टू ए बी टू, ऊपर वाला ट्रू लेंथ और ये नीचे वाला ट्रू लेंथ ए बी टू। ओके, नीचे वाला ट्रू लेंथ का नोटेशन लिखो, दैट इज ए बी टू इज इक्वल्स टू हाउ मच, 70 mm, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू एच पी। मतलब क्या बोला, थीटा बोल दिया है, देखो है ना, बराबर है ना। एंड 45 डिग्रीज टू वीपी, मतलब ये क्या दिया हुआ है, 5. फाइव। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्या बोला है, आगे पढ़ो, ये पढ़ो क्या बोला है। द एंड ए इज 10 mm अबव द एचपी, बराबर है। तो आपको एंड ए जो है वो 10 mm अबव एचपी लेना है। तो इसमें क्या लिखेंगे फिर, पॉइंट एचपी का डेटा मतलब डैश रहेगा सर पे, तो पॉइंट ए डैश इज 10 mm अबव एचपी बोला है, मतलब अबव एक्स वाई लाइन। ठीक है, ये एचपी का डेटा एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये वीपी का डेटा बोला है, मतलब सर पे डैश नहीं रहेगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉइंट ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ, मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे, नीचे. इन फ्रंट ऑफ एक्स वाई लाइन के नीचे 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, दैट मीन्स 20 mm बिलो एक्स वाई लाइन। फिर क्या बोला, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, अज्यूम द कंप्लीट लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब सिंपल है प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कैसा रहता है, टॉप फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम रहता है, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला आप क्या करो, एक एक्स वाई लाइन बना लो। ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ वन एक्स वाई लाइन क्विकली। ये बनाया क्या, बोलो जरा। Yes, sir. एक्स वाई लाइन बनाया, हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या Yes, sir. करोगे, हाँ उसके बाद क्या करोगे बोलो। यहाँ पे से जो क्वेश्चन बोला पॉइंट ए का, स्केल से इसके ऊपर 10 mm ले लो। ओके, इसके ऊपर 10 mm और यहाँ पे 20 mm। यहाँ पे पॉइंट मार्क करो, आपका एक पॉइंट मार्क करो, ये आपका पॉइंट ए डैश हो गया। ओके, और ये आपका पॉइंट 20 mm उसी लाइन पे नीचे मार्क करो, ये आपका पॉइंट ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बोलो। Yes, sir. अभी एक्स वाई लाइन को पैरेलल दो लाइन बना लो, यहाँ पे से एक पैरेलल लाइन बनाओ, इसको यहाँ पे एक लाइन बनाओ और यहाँ पे एक लाइन बनाओ। ठीक है, ऐसा पैरेलल लाइन बना के छोड़ दो। यहाँ तक बना है क्या, जस्ट ऐसे ही एक्सटेंड करके छोड़ दो लाइन को। हो गया यहाँ तक, बोलो।
till here you have completed? Yes, done or not? Yes, sir. अभी इसके बाद ये वाला डेटा मार्क करो, ये जो है ना 30 डिग्री अबव HP, तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ले लो, ठीक है, और 70 mm का डिस्टेंस, पहला एंगल 30 डिग्री का लेके एक लाइन बना के छोड़ दो, थीटा सर एंगल, मेजर करके करेंगे ना? हाँ मेजर प्रोटेक्टर रखो ये पॉइंट पे, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लो, और ये टू लेंथ जो रहेगा आपका ये 70 mm है, 70, तो 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद 70 mm का डिस्टेंस कट करो वो लाइन पे, ऐसा आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो 30 डिग्री का एंगल ले लो और 70 mm का डिस्टेंस कट करो ऐसा, और फिर जहाँ पे कट किया वहाँ पे एक लोकस बना लो ऐसा, पैरेलल लाइन, एक लोकस बनाओ, इसका नाम दे दो, इसका नाम क्या रहेगा? B1 डैश, A डैश B1 डैश, बराबर है कि नहीं बोलो? दिया ये नाम दिया? यस सर। जैसा ऊपर बना है वैसे ही नीचे भी एंगल ले लो 45 डिग्री का, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल ले लो ऐसा नीचे, ये एंगल फाई दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और ये पॉइंट जो मार्क किया 70 mm का डिस्टेंस मार्क करो, ठीक है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा अंदर आ रहा है ना ऐसा, यहाँ पे किधर तो आएगा शायद, अंदर आ रहा है क्या? ये देखो जरा, ये AB2 ऐसा आएगा, ये डिस्टेंस 70 mm, एक आर्क कट करो, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लोकस बना लो ऐसा, ड्रॉ वन लोकस लाइक दिस, ओके, राइट डाउन लोकस ऑफ B, और ये लिखो लोकस ऑफ B डैश, हो गया यहाँ तक? बोलो yes, have you completed till here? Yes, sir. Very good. So now what you do, from this point B1 dash you project one line like this, यहाँ तक प्रोजेक्ट करो, ठीक है, ऊपर वाला टू लेंथ को नीचे प्रोजेक्ट किया, A तक प्रोजेक्ट करो, और ये पॉइंट का नाम दे दो AB, क्या दोगे बोलो? AB1, ठीक है, तो इसका नाम है अपना ये प्लान लेंथ हो गया PL, करेक्ट। फिर यहाँ पे कंपास रखो, पॉइंट A पे कंपास रखो और इसको रोटेट करो ऐसा, ऐसा रोटेट करो तो ये यहाँ पे कट होएगा, ऐसा आर्क कट होएगा, तो ये पॉइंट का नाम दे दो AB। किया? यहाँ तक किया? कंपास लेके रोटेट करो उसको, यहाँ पे आर्क कट करो, AB आएगा, ओके, देन फ्रॉम पॉइंट A यू जॉइन इट, तो ये हम लोग को क्या मिल गया? टॉप व्यू मिल गया, TV। आया समझ में? बोलो, till here you have completed? Yes, sir. सब लोग कर रहे हैं ना, ड्राइंग कर रहे हैं ना? यस सर। ओके, तो अभी यहाँ से B2 से अभी नीचे वाला ट्रू लेंथ कौन सा है? AB2, बराबर है ना? नीचे वाला ट्रू लेंथ कौन सा है? AB2। AB2 को आप क्या करोगे? यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट करो, कहाँ तक प्रोजेक्ट करोगे? A डैश की लाइन तक, ठीक है, AB2 को यहाँ पे प्रोजेक्ट करो, तो आपको कौन सा पॉइंट मिला? ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा? A डैश, बोलो। A डैश B2 डैश।
यस, वेरी गुड, ए डैश बी टू डैश। फिर कंपास को रखो यहाँ पे, ए पे रखो, ए से लेके बी टू डैश तक का लेंथ ले लो, इसको रोटेट करो। तो रोटेट करने के बाद देखो ऐसा कट होएगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कट होएगा, तो इसका नाम रहेगा बी डैश। तो अभी इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो है थोड़ा थिक लाइन बनाने का, ठीक है, थोड़ा सा थिक लाइन बना है मैंने, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू थोड़ा थिक बनाने का बाकी लाइन से, ठीक है। तो ये जो मेरे को मिला ये रहेगा फ्रंट व्यू, दैट इज ए डैश बी डैश, और ये टॉप व्यू है अपना ए बी। तो अपना प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। देखो जो हम लोग को पूछा था, ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, सो नाउ यू कैन जॉइन दिस बी एंड बी डैश। देखो ये बी एंड बी डैश जो है, if you draw a straight line, you can see that b and b dash, okay, it will be on the same line like this, yes or no? देखो ज्वाइन करके देखो, Yes, बी sir. आ रहा है दोनों सेम लाइन पे, बी और बी डैश। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। चलो तो ये प्रॉब्लम अपना कंप्लीट हो गया, आया समझ में? नेक्स्ट sir. प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाए। सबने कंप्लीट किया है प्रॉब्लम, किसी को नहीं आ रहा है ऐसा? अरे बोलो, यस नो कुछ तो बोलो। थीटा एंगल विद एचपी था ना? क्या हो गया? थीटा एंगल विद एचपी। एंगल विद एचपी दिया ना, ये थीटा है ना, ये थीटा है, एंगल विद एचपी थीटा। और ये फाई जो है ये एंगल विद वीपी है, क्वेश्चन में दिया है देखो, एंगल विद एचपी ये थीटा है, और ये एंगल विद वीपी फाई, ठीक है। यस। आया समझ में? Yes, sir. ओके ठीक है, चलो इसको फिर डिलीट करते हैं प्रॉब्लम को, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस प्रॉब्लम। सबको समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोला क्वेश्चन में, ये 450 नहीं है, यहाँ पे करेक्शन है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। इट इज 45 डिग्री, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या बोला है। द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग, 70 mm लॉन्ग मतलब ये ट्रू लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, आपको ट्रू लेंथ बोला हुआ है ए बी का, दैट इज ए डैश बी वन डैश इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 70 mm। ऐसा पढ़ो, देखो ये 70 mm को इसको क्लोज कर दो, इसको एक इसके ऊपर आप उंगली रखो और पढ़ो, ऐसा रखो। द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी, ओके, inclined at 45 डिग्री measures 50 mm, मतलब फ्रंट व्यू का जो ये है डेटा है, द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी, यहाँ से पढ़ो, कॉमा जो है ना, ये कॉमा से लेके ये कॉमा के बीच में मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी मेजर्स कितना, 50 mm, मतलब फ्रंट व्यू का लेंथ दिया हुआ है आपको, फ्रंट व्यू का लेंथ कितना बोला है, इट मेजर्स 50 mm, मतलब ए डैश बी डैश। फ्रंट व्यू का और किसका लेंथ सेम रहता है, एलिवेशन लेंथ का ना। यस सर। तो फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एलिवेशन लेंथ, दैट इज ए डैश बी टू डैश ना, एलिवेशन लेंथ का नोटेशन बराबर है ना, इक्वल्स टू ई एल। फ्रंट व्यू किस में से आता है, ई एल में से आता है ना, एलिवेशन लेंथ में से, इक्वल्स टू कितना यस दिया, सर। इक्वल्स टू 50 mm। मतलब आपको फ्रंट व्यू दिया है, मतलब आपको एलिवेशन लेंथ भी दिया हुआ है इनडायरेक्टली, ये आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन से, ठीक है। और ये जो है इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स वाई, ये कौन सा एंगल दिया हुआ है, प्लान लेंथ भी 50 होगा ना इसमें? क्या बोल रहे हो, प्लान लेंथ। प्लान लेंथ
प्लान लेंथ के बारे में बोला नहीं है, ये सिर्फ आपको एलिवेशन लेंथ के बारे में दिया हुआ है। फ्रंट व्यू का लेंथ बोला है ना। ओके सर। प्लान लेंथ अगर दिया रहता ना तो आपको उसमें टॉप व्यू का लेंथ दिया रहता है, इसमें टॉप व्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है ना। इसमें सिर्फ किसके बारे में बोल रहे हैं देखो, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे सिर्फ इतने आएगा, EL इक्वल्स टू 50 mm। देखो ये समझा ना आपको, फ्रंट व्यू का लेंथ आपको 50 mm दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू किस में से आता है, पहला मैं ये सोचा फ्रंट व्यू अपने को ये एलिवेशन लेंथ को रोटेट करेगा तो आता है ना। तो एलिवेशन लेंथ का नोटेशन क्या है, A'-B2' है। आया समझ में, बोलो बराबर है कि नहीं। ये क्या दिया है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू XY। थीटा मतलब थीटा और फाई दोनों सेम है। थीटा दिया है क्या, ये फ्रंट व्यू का एंगल दिया हुआ है। वो जो एंगल दिया है ना, थीटा नहीं दिया है, अल्फा अल्फा दिया हुआ है, अल्फा। अल्फा बोला आपको 45 डिग्री है। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग, 70 mm लॉन्ग ये हो गया ट्रू लेंथ, ठीक है। इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू XY, कौन इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू XY, ऐसा पढ़ने का आपको। 70 mm लॉन्ग को सिर्फ आप मत पढ़ो, ठीक है, ये छोड़ के आप क्वेश्चन पढ़ो। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू XY, ऐसा पढ़ो। आ समझ में क्वेश्चन, बोलो। Yes. क्वेश्चन क्वेश्चन समझा ना। 70 mm लॉन्ग को मत पढ़ो बीच में, डायरेक्ट पढ़ो। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू XY, मतलब अल्फा दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। एंड एंड पॉइंट ए इज क्या बोला है देखो, इज 10 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब क्या रहेगा, पॉइंट A डैश इज, बोलो, 10 mm above XY line, okay, and point A is 20 mm in front of VP, मतलब below, Below. front of मतलब below XY line। तो अल्फा किसका नोटेशन है? क्या हो गया, अल्फा इसका एंगल विथ फ्रंट व्यू, अल्फा इज एंगल विथ फ्रंट व्यू। ये बोला ना फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, ये 70 में मत पढ़ो, मैं बोला ना बीच में, ये डायरेक्ट पढ़ो क्वेश्चन, ऐसा पढ़ो। देखो क्वेश्चन पढ़ो अभी, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू XY मेजर्स 50 mm, मतलब फ्रंट व्यू का डेटा दिया हुआ है ये। आए समझ में, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, तो अभी आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, बोलो। स्टार्टिंग में पहला XY लाइन बना लेते, एक XY लाइन बना लो आप, बोलो। उसके बाद पॉइंट सर आपको बिलो। हाँ, पॉइंट ए का डेटा मार्क कर लेते हैं। पॉइंट ए का डेटा मार्क कर लिया, 10 mm एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है। तो ये ए मार्क कर लिया मैंने, पॉइंट ए इज 10 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। पॉइंट ए मार्क कर लिया, ये A डैश हो गया, ये A हो गया, ठीक है। ये दोनों मार्क कर लिया, इसके बाद क्या करूँ, बोलो। XY लाइन हो गया, बोलो। अभी क्या करूँ, अभी ये देखो, ये जो है ना फ्रंट व्यू का मेजर्स 50 mm A डैश B डैश, तो एलिवेशन लेंथ आप मार्क कर लो। पहला A डैश आपके पास है, तो आप एक पैरेलल लाइन बनाओ, 50 mm का बनाओ पैरेलल लाइन, और इसका नाम दे दो A डैश B2 डैश। ये अपना EL दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 50 mm 50। A डैश अपने पास है, देखो मेरे को इधर से मालूम पड़ा, A डैश मेरे पास है, तो B2 डैश कैसा, यही लाइन पे रहता है ना, पैरेलल रहता है ये। तो ये 50 mm का मैंने लाइन बना लिया। और क्या बोला है, एंगल विथ फ्रंट व्यू बोला है, देखो ये एंगल आप बना सकते हो, देखो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल ले लो एक ऐसा, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना लो।
तो ये क्या रहेगा अपना, ये कितना 45 डिग्री का जो बनाओगे कितने लेंथ पे बनाओगे, इसका लेंथ क्या रहेगा? हेलो, 50। यस 50 करेक्ट। या अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये 50 का बना, और ये अपना पॉइंट है ए डैश बी डैश। ये फ्रंट व्यू बनाया मैंने ए डैश बी डैश। आया समझ में? ये एलिवेशन लेंथ लिखा 50, एंगल विथ फ्रंट व्यू दिया हुआ है, तो ये फ्रंट व्यू 50 का मैंने बनाया। अभी यहाँ पे लोकस मार्क कर लो, एक लोकस। यहाँ पे लिखो लोकस ऑफ बी डैश। ठीक है, बोलो यहां तक ओके? इसके आगे क्या करेंगे अभी सोचो जरा। प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे आगे? आपके पास एक और डेटा है, देखो टू लेंथ का डेटा है, ए डैश बी वन डैश इक्वल्स टू ए बी टू इक्वल्स टू 70 तो एक बार लोकस मिल गया, इस पे आप क्या करो, यहाँ पे कंपास रख के आप 70 का डिस्टेंस कट करो इसके ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक आप ये बना लो, टू लेंथ मार्क करो, ए डैश बी वन डैश, अपना ट्रू लेंथ हो गया। समझा ये? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो। देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक किया ना आपने, स्टार्टिंग का मैंने जो बताया वो हाँ सर। किया ना, एंगल 45 डिग्री लेके 50 का बनाया ना लाइन, वहाँ पे लोकस बनाया आपने, लोकस ऑफ बी डैश। यस सर। हाँ अभी आप क्या करो, पॉइंट ए पे, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है ट्रू लेंथ दिया हुआ है, कितना है ये, ए डैश बी वन डैश, आपके पास ए डैश है ऑलरेडी, तो आपको बी वन डैश मार्क करना है ये लाइन पे। ठीक है, तो आप कंपास में यहाँ पे कंपास रख के 70 का डिस्टेंस ले लो। ओके, 70 का डिस्टेंस लेके इस पे एक आर्क कट करो ऐसा। हाँ समझ, 70 का डिस्टेंस लेके आर्क कट करो, और ये फिर उसके बाद इसको ज्वाइन करो ऐसा, तो ये पॉइंट आपका रहेगा ए डैश बी वन डैश, ये आपका ट्रू लेंथ हो गया टी एल 70 का। आया समझ में? अभी समझा कि नहीं समझा? यस सर। ठीक है, अभी आपको मालूम है ऊपर वाला ट्रू लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, नीचे प्रोजेक्ट करते हैं। कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे? ए के लाइन तक प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ऊपर से प्रोजेक्ट करो, तो ये पॉइंट अपने को मिला, इसका नाम रहेगा ए बी वन, ये अपना प्लान लेंथ आ गया, बराबर है। फिर क्या करेंगे आगे? अभी आपको मैंने एक चीज बताया था, मालूम है बी और बी डैश एक ही लाइन पे आएगा बोला था, तो बी डैश को आप प्रोजेक्ट करके ऐसा छोड़ दो नीचे, ये जो बी डैश है इसको ऐसा नीचे प्रोजेक्ट करके छोड़ दो। ठीक है, हाँ समझ में? यस सर। और क्या करेंगे अभी? और एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो B2 है, ए डैश बी टू डैश, ए डैश बी टू डैश किस में से आता है जरा याद करके देखो, नीचे वाला ट्रू लेंथ मैंने याद है लिखा था, देखो ए बी टू, यस सर। ए बी टू को अपन ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो अपने को मिलता है ए डैश बी टू डैश मिलता है, बराबर है। तो अभी एलिवेशन रिवर्स जाना पड़ेगा, अभी अपने पास ए डैश बी टू डैश है ऊपर, ठीक है, अपने पास ए डैश बी टू डैश 50 का है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे प्रोजेक्ट करते, तो इसको नीचे प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया ऐसा, ठीक है,
नीचे प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया। तो अभी अपने पास ट्रू लेंथ है ना, ट्रू लेंथ है Yes, ना sir. अपने पास में, देखो AB2 अपने पास है, AB2, AB2 कितना है देखो 72 है, 70 है सॉरी। तो आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है, तो कंपास को ए पे रखो, ए पे रखो कंपास को, और ये लाइन पे जो B2 को अपने प्रोजेक्ट किया, B2 डैश को, इसको आप कट करो ऐसा यहाँ पे 70 mm का डिस्टेंस, और यहाँ से फिर इसको जोड़ दो। समझा क्या क्या बोला मैंने? Yes, sir. नीचे वाला ट्रू लेंथ मार्क कर लिया मैंने क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया। देखो B2 डैश को क्या किया, नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। मेरे को मालूम है नीचे वाले ट्रू लेंथ से ऊपर एलिवेशन लेंथ आता है, तो मैंने क्या किया, B2 डैश को नीचे प्रोजेक्ट किया, और मेरे पास ट्रू लेंथ था पहले, ट्रू लेंथ अपने को मालूम है क्या है, 70 है, नीचे वाला ट्रू लेंथ भी। AB2 अपने को मालूम है 70 है। तो हम लोग ने क्या किया, ए पे कंपास रखा और 70 का डिस्टेंस कट किया ए लाइन पे, ये ट्रू लेंथ है 70, ठीक है। तो ये मेरे को B2 मिल गया। जैसे ही B2 मिल गया, वहां पे लोकस बना लो आप फटक से। तो ये मेरे को मिल गया लोकस ऑफ B2, देखो लोकस ऑफ B। ओके, सबको समझ में आ रहा है ये यहाँ तक जो मैंने किया? सबको समझा क्या? बोलो, कुछ डिफिकल्टी है? नहीं No, समझा? sir. फिर ऊपर से आपने जो B डैश को प्रोजेक्ट किया नीचे, ठीक है, तो ये यहाँ पे लोकस पे इधर कट हो रहा है, तो आप क्या करो, फिर डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, ये A और B को, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये अपने को डायरेक्ट B डैश से डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, B मिल गया, रोटेट करने का जरूरत भी नहीं मिल पड़ा, डायरेक्ट मिल गया। आया समझ में? Yes, sir. अगर अगर आप है ना ये प्लान लेंथ को भी, AB1 को भी अगर आप रोटेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे या कहीं ज्वाइन होएगा। देखो ये जो प्लान लेंथ है AB1, इसको रोटेट करके देखो तो नीचे यही पॉइंट पे ज्वाइन होएगा। ऊपर वाला जो प्लान लेंथ है, इसको रोटेट करके देखो, यहाँ पे ज्वाइन होगा। प्रोजेक्ट करके भी निकाल सकते हैं ना इसे? हाँ, उससे भी कर सकते हो, कोई भी तरीके से कर सकते हो, रोटेट करके भी बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऊपर से बी को प्रोजेक्ट किया तो भी डायरेक्ट मिल गया अपने को बी डैश। बी डैश को ऊपर से प्रोजेक्ट करो तो डायरेक्ट नीचे बी मिल गया अपने को। फिर ए बी को ज्वाइन कर दो तो अपने को टॉप व्यू मिल गया। सो वी हैव गॉट द टॉप व्यू हियर। इज इट क्लियर? बोलो। Yes, sir. Okay, very good. Chalo. So now what you do, some few problems I have given you na in our notes. Okay, so you please try to solve those problems. Okay, so next lecture we will solve some few more problems of this type of projection of lines. Okay, till then you please practice all the notations and everything. Is it clear to everyone? देखो अगर आपको नोटेशंस नहीं मालूम है ना, तो आप इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, याद रखो, ठीक है। So we'll stop our lecture now. Recording stop करना।